नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेश मिश्र आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में अगला क्लास पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उसको देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होता है। सबसे पहले देखते हैं भाज्यता में क्या क्या होता है। ये भाग देने की प्रक्रिया है, तो यहाँ बीच में जो वैल्यू लिखा जाता है इसको बोलते हैं भाज्य। नाम मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको बोला जाता है भाजक। यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो कहा जाता है भागफल, और यहाँ पे नीचे जो वैल्यू होता है वो होता है शेषफल। ठीक है, इसको बोला जाता है डिवाइजर। डिविडेंड इसको बोलते हैं, डिविडेंड। और ये होता है क्वोशंट और रिमाइंडर होता है ये। इसी बेस पे क्वेश्चन को हल किया जाता है। देखिए, ये जो भाज्य होता है ये भाजक और भागफल के गुणनफल और इसके योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। जो भाज्य होता है, भाज्य का मान भाजक गुणा भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये हम लोग देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 टाइप का प्रश्न होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 19 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 9 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 19 से भाग देने पर, 19 से संख्या को भाग देने पर, किसी संख्या को 19 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या होगा? किसी संख्या को 19 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य मतलब हो जाएगा यहाँ पे संख्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। ठीक है, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। 133 में 9 जोड़ दिया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 142। वो संख्या कितना हो जाएगा? 142। यदि 142 को 19 से भाग दिया जाएगा तो भागफल कितना आएगा? 7 और शेषफल आ जाएगा 9। चेक करके दिखा सकते हैं। जैसे 19 में 142 से भाग देंगे तो 19 सत्ते 133 होता है और शेषफल कितना आ जाएगा? 9। इस तरीके से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 105 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। 105 को किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ 105 को किसी संख्या से भाग देने पर, 105 को किसी संख्या से, 105 को किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, 105 को किसी संख्या से भाग देने भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। सेंटेंस को देखिए, यहाँ से डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पर किसी संख्या को 19 से भाग देना है और यहाँ पे लिखा है 105 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए क्या होगा, ये फार्मूला है ना, भाज्य क्या हो जाएगा? 105 भाज्य बराबर भाजक, भाजक हो गया संख्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। ठीक, प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 105 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो हो जाएगा यहाँ पे 102 इक्वल टू संख्या इंटू 6 से डिवाइड कर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6 सत्ते 42। तो संख्या कितना आ जाएगा? 17। अगर 17 से 105 में भाग दिया जाएगा तो भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 8 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन है। कहते हैं 99 को किसी संख्या से भाग देने पर, 99 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 8 प्राप्त होता है। भागफल 7 और शेषफल 8 प्राप्त होता है। 99 को किसी संख्या से, 99 को किसी संख्या से भाग देने पर, 99 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 8 प्राप्त होता है। यही फार्मूला लग जाएगा। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस होके संख्या इंटू 7 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। तो आंसर कितना आ जाएगा? वो संख्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो पहला टाइप का प्रश्न इस तरीके से होता है। दूसरा टाइप का प्रश्न है, भाग की एक पंक्ति में, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
दूसरे टाइप का प्रश्न है, दूसरे क्वेश्चन, भाग की एक पंक्ति में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि भागफल का मान 8 है तो भाज्य का मान बताइए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि भाग की एक पंक्ति में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। भागफल है 8, भागफल दिया हुआ है, क्वेश्चन में भागफल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 8। ठीक है, कहा जा रहा है कि भाग के एक पंक्ति में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है, भाजक क्या है, भागफल का 5 गुना है, यानी भागफल 8 है तो 8 का 5 गुना कितना आ जाएगा, 40। ठीक है ना, भाजक दिया भाजक दिया हुआ है 40 और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल क्या दिया हो जाएगा यहाँ पे, ये 40 तो इसका वैल्यू हो चुका है, तो शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल का अगर वैल्यू 10 रख दिया जाए तो 10 चौका 40 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल का मान 10 रख दिया जाए तो 10 चौका 40 हो जाएगा। तो भाजक भागफल का 5 गुना, तो 8 पंचे 40, शेषफल का 4 गुना। अगर ये आपका इक्वेशन ये सही रहेगा, ये वैल्यू रखा हुआ, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो भाज्य का मान पूछा जाए तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, 320 और 10 कितना आ जाएगा, 330। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा जाए प्रश्न में भाग के एक पंक्ति में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भागफल 8 दिया हुआ, 8 पंचे 40 और शेषफल का 4 गुना है, 10 चौका 40। तो भाज्य का मान पूछा तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, वैल्यू रख के सॉल्व कर दिए तो भाज्य आ जाएगा 330। पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग के एक पंक्ति में भाजक भागफल का 4 गुना जबकि शेषफल भाजक का आधा है। यदि भागफल 9 हो तो भाज्य का मान बताइए। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भागफल 9 है, भागफल 9 है और भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है यानी 36, और कहा जाए शेषफल भाजक का आधा है। शेषफल जो है भाजक का आधा है, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। शेषफल भाजक का आधा है तो भाज्य का मान पूछा जा रहा है, तो भाज्य बराबर होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो 9 छक्का 54 बचा 5, 9 तिया 27, 5 32 और प्लस 18 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 8 4 12, 2 1 3 1 4, 342। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरीके से प्रश्न बनता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस ही मेन होता है करने के लिए, तो और अच्छे से क्लियर होता है। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा मैं पहला क्वेश्चन इसको डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद आप ये बिना पेन चलाए मौखिक ही इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में समझाते हुए बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर बाकी आगे क्वेश्चन बिना पेन चलाए डायरेक्ट इसका आंसर निकलेगा, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, देखते हैं, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 80 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। किसी संख्या को कहा जा रहा है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 80 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 80 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है, हम लोग बिना पेन चलाए इसको हल कर सकते हैं। तो फिर डिटेल में इसको देख लेते हैं, इसके बाद शॉर्टकट भी देख लेंगे, बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे कम से कम 1 बार या 2 बार, जितने बार आप चाहे उतने बार ले सकते हैं, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 1 बार में कम से कम जा रहा है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या मतलब क्या हो गया, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। कितना हो जाएगा, 114 और 80 194 हो जाएगा। संख्या आ गया 194, तो 194 में 19 से भाग दे दिए, 194 में 19 से भाग देते तो शेषफल कितना आएगा, 19 दहा में 190, तो शेषफल आ गया 4। यह इसका आंसर हो जाएगा। 1 के जगह पे 2 भी लेके देख सकते हैं। 114 संख्या, ठीक है ना, 2 मान के चलते कि चलो 2 बार में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, संख्या बराबर भाज्य गुणा भागफल धन शेषफल। तो
तो हो जाएगा 228 और प्लस 80 तो हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा, 308 हो जाएगा। संख्या का मान 308 हो गया। तो 19 से भाग दे के देख लेते 308 को, ठीक है। तो हो जाएगा 19 से कम 19 हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 11, 118, 19 छक्का 114, कितना आ जाएगा शेषफल 4। आप 2 3 4 5 कुछ भी रख के आप हल करेंगे, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको एक डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा होता है। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में क्या कहा है, 114 से भाग देने पर 19 से भाग देने पर, यानी भाजक दोनों कंडीशन में है। भाजक 114 भी है और दूसरा भाजक जो है 19 भी है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये इससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या हो सकता है, शेषफल, शेष जो दिया हुआ है और यहाँ हो जाएगा दूसरा भाजक, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा भाजक हो गया 19 और शेषफल कितना हो गया 80, तो 19 चौका 76, शेषफल कितना आ जाएगा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन में करना होता है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और करा के आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या करना है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे करना क्या है, शेषफल में दूसरे भाजक से भाग दे देना है। ध्यान रखना है कि जो भाजक है पहला भाजक दूसरे भाजक से कटना चाहिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन अभी इस पर करा देता हूँ तो और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां है। दिया हुआ किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। उसी संख्या को कहा जा रहा है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देना है, उसी संख्या को 13 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा। उसी संख्या को 13 से भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा। तो क्या हम लोग का ट्रिक था, दूसरा भाजक और पहला शेषफल। तो यहाँ पे 9 है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 13 का भाग 0 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे जो शेषफल है भाजक से कम पहले से दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, 13 25 65 होता है ना, ये बताए थे कि पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड होना चाहिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 13 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो क्या था ट्रिक हम लोग का, ये ट्रिक था दूसरे भाजक से क्या करना है, शेषफल को भाग देना है, तो शेषफल 9 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां। कहा जा रहा है 8वां हो गया, सॉरी ये 8वां था, ये 9वां क्वेश्चन अगला होगा। 9वां क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के दोगुने को, तो जो भी कंडीशन कहा जाएगा वो क्या करना है, शेषफल में कर देना है। तो कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के दोगुने को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 एकम 5, तो शेषफल कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के 3 गुने को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 7 से भाग देना उस संख्या के 3 गुने को 7, ठीक है ना, उस शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। तो 5 के 15, 7 दूना 14, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है, किसी संख्या n को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो 4n को, तो 4n का मतलब 4 इंटू शेषफल कितना है 5 है। तो किसी संख्या n को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो 4n को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 5 चौका 20, 9 दूनी 18, शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करना, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। कहा जाए किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग को, ठीक है, जो भी कहा जाए शेषफल में वर्ग कर देना है। तो 25 और 7 तरीका 21 हो गया यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ये।
क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 18 से भाग देने पर, ठीक है, 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगी? 24। ठीक है, 18 कम 18 हो गया, तो बचा यहाँ पे 6। ये आंसर होगा? ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? मैंने जब भी बताया तो क्या बताया था? पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 45। पहला भाजक जो है वो 45 दिया हुआ है और दूसरा भाजक जो दिया है वो दिया है 18। तो 18 से 45 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगला क्लास होगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 6 स्पेशल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये उसका बेस था, इसलिए यहाँ पे इसको समझाया गया है। तो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जरूर देखिएगा। यहाँ तक ही रखते हैं इसको। थैंक यू।